यह अमरकांत और सुखदा के मिलन की कहानी मुंशी प्रेमचंद की लेखनी से आई, सबने यह जानी। कहानी का नाम तो है होली का उपहार निराला। प्रेमचंद ने देश प्रेम की पृष्ठभूमि पर इसे रच डाला। मैकूलाल शतरंज खेलने आए थे अमरकांत के द्वार। अमरकांत तब हो रहे थे कहीं बाहर जाने को तैयार। अमरकांत ने मैकूलाल को बहुत उत्साह से बतलाया, ससुराल जा रहा हूँ, ससुर जी ने आग्रह कर है बुलाया। मैकूलाल ने कहा कि कोई सौगात भी ली है या नहीं। अमरकांत ने पूछा, सस्ते दामों में कुछ मिलेगा कहीं। दोनों मित्रों में बहुत देर तक सोच विचार चलता गया। तब गुजरती पारसी स्त्री की साड़ी पर मन अटक गया। अमरकांत ने सोचा, साड़ी गोरे रंग पर खूब खिलेगी। मैकूलाल ने बतलाया, हाशिम की दुकान पर मिलेगी। अमरकांत साड़ी लेने हाशिम की दुकान पहुंच गया। वह सामने से नहीं, पिछवाड़े के दरवाजे से था गया। साड़ी लेकर जैसे ही सामने के द्वार पर वह आया, देखा स्वयं सेवकों ने था वहां आकर डेरा जमाया। उन्होंने हाथ में विदेशी साड़ी देखकर बवाल मचाया। लोगों ने अमरकांत को उल्हाने देकर मामला गरमाया। बहसबाजी और छीना झपटी की कहानी शुरू हुई। उनकी टोपी उड़ा दी, साड़ी ना जाने कहाँ गायब हुई। तभी खद्दर की साड़ी पहने हुए युवती अंदर आई। उसको देखकर अमरकांत की जैसे जान में जान आई। बातों बातों में अमरकांत ने उसे अपना परिचय दिया। युवती ने भी फौरन अमरकांत को पहचान ही लिया। अमरकांत ने युवती से भी उसका परिचय पूछ लिया। युवती कोई और नहीं, सुखदा थी जिससे ब्याह किया। अमरकांत ने फौरन उस विदेशी साड़ी को जला डाला, फिर प्रायश्चित करके ही वापस आने का वचन दे डाला। अगले दिन अमरकांत स्वयं सेवकों की कतार में खड़े थे। खद्दर का कुर्ता धोती पहने, हाथों में झंडा लिए अड़े थे। पुलिस ने आकर गिरफ्तार करके लॉरी में उन्हें बैठाया। लॉरी चलने वाली थी, सुखदा का साया सामने आया। सुखदा के हाथों में पुष्पमाला और आंखों में आंसू थे। वे दुख के नहीं, आंखों में गर्व और स्नेह भरे आंसू थे। सुखदा ने पुष्पमाला अमरकांत के गले में डाल दी थी। उस दिन होली थी और पुष्पमाला होली का उपहार थी। धन्यवाद।